हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 10, जिसका टॉपिक का नेम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो चार्ज है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। क्योंकि दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जिसमें अलग 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 जगह पे चार्ज फैला हुआ होता है। लेकिन ये तो बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली हो, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्मली हो, तो किस तरह से होता है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ के जो पॉइंट्स देखे थे, न्यूमेरिकल्स, ओके, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, वो आप अच्छे से कर लेना। और ये जो लेक्चर है आने वाले लेक्चर के लिए भी हेल्पफुल होगा, तो इस लेक्चर को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 10, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आइए हम शुरू करते हैं। ओके, तो पहले मैं लगा दूं टाइटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से करना है हमें, उसमें मैंने आपको बोला कि अगर आपका चार्ज डिस्क्रीट तरीके से डिवाइड हुआ हो, तो मान लो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है और एक चार्ज मैंने यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर हमारी कोई बॉडी हो, ओके, अगर हमारी कोई बॉडी हो गई, जैसे कि डिस्क हो गई या थीन रॉड हो गया, रिंग हो गई, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, तो वो हमारी कंटिन्यूस बॉडी कहलाती है। तो कंटिन्यूस बॉडी के ऊपर चार्ज किस तरह से डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसमें मेजरली 3 टाइप हमारे आते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने के लिए क्वांटिटी लगती है, जिसको हम बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी कई तरह की आती है। मास डेंसिटी हमने लर्न किया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे जो हमारी डेंसिटी है वो कौन सी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तीनों हम लर्न करने वाले हैं। ये आपने कर लिया तो फिर तरह तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन हैं, चाहे फिर आपको सेमी सर्कुलर रिंग दे दे, इनफाइनाइटली रॉड दे दे, फाइनाइटली रॉड दे दे, स्फीयर दे दे, उसके क्वेश्चंस आप अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले तो किसके लिए एप्लीकेबल है, मैं एक रॉड बनाता हूँ, थीन रॉड या फिर वायर ले लो आप, एक पतलू सा वायर है, उसके ऊपर मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस तरह से हमने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। टोटल चार्ज हमारा है कैपिटल Q, और यहाँ तक की टोटल लेंथ आप मान लीजिए L है। हमारी यहाँ तक की जो लेंथ है वो टोटल लेंथ L है। अब पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि किसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये एप्लीकेबल है ओनली वन डायमेंशनल बॉडी के लिए, ओके। इट इज एप्लीकेबल टू और यूज्ड टू फॉर वन डायमेंशनल बॉडीज लाइक रिंग। क्या बच्चों रिंग वन डायमेंशनल बॉडी है? रॉड या वायर ले लेते हैं, वायर, थीन रॉड, रिंग, एक्सेट्रा। बच्चों रिंग क्यों हमने यहाँ पे वन डायमेंशन लिया? मान लो ये हमारी रिंग है, आपको ऐसा दिखाता हूं, मान लो ये हमारी रिंग है इस तरह से, ये अब इस रिंग को मैं यहां से कट कर देता हूं
और कट करके फिर उसको स्ट्रेट कर देता हूँ, इसको हम स्ट्रेट कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगी ना। तो रिंग का हमने वायर बना लिया, रिंग का हमने क्या किया, वायर बना लिया, रिंग से वायर फॉर्म हो गया। तो वायर जो है वो तो हमारा वन डायमेंशनल होता है, ठीक है। इसीलिए रिंग को भी हमें क्या करना है, कंसिडर करना है वायर के फॉर्म में। तो रिंग को भी हम क्या मानेंगे, एक पतलू सा वायर ही मानेंगे, ठीक है। अब देखो, इट इज एप्लीकेबल टू वन डायमेंशनल बॉडी लाइक वायर, थिन रॉड, रिंग एक्सेट्रा। ओके, इसका डेफिनेशन बताता हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी is the ratio of total charge to length। अब मैं उसका फॉर्मूला लिखूं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी होगी लैम्बडा, टोटल चार्ज होगा क्यू, कैपिटल क्यू हो तो कैपिटल क्यू ले लो, इट डजंट मैटर, ठीक है। मान लो कैपिटल क्यू तो मैं कैपिटल क्यू लूंगा, और टोटल लेंथ एल। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूला के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं। टोटल चार्ज अपॉन उसकी लेंथ कितनी, अभी मान लो हमारी यहां तक लेंथ है एल, तो मैंने एल लिखा। 4L टोटल लेंथ लेते तो 4L लिखते, यानी फॉर्मूला ऐसा नहीं कि आपको याद रखना है क्यू बाई एल ही, टोटल चार्ज अपॉन अपॉन उसकी लेंथ कितनी है, वो लेंथ आपको डिनोमीटर में लगानी है। अब इसका अगर यूनिट कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो यूनिट क्या आएगा, लैम्बडा चार्ज डेंसिटी का टोटल चार्ज है उसका कूलम, लेंथ का मीटर, कूलम पर मीटर। और अगर कभी डायमेंशनल फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट आ जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या होगा, कूलम का आएगा A1 T1, लेंथ का आएगा मीटर, तो मीटर को ऊपर ले लेंगे तो L-1 T⁻1 A⁻1। ये निकल गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। तो इस तरह से इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक पॉइंट और बच्चों, मान लो अगर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसा मान लो कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो रखा है, अब देखो बाकी तो थोड़ा थोड़ा है, इस जगह पे ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए देखो बच्चों, अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो तो आप क्या करो, छोटा सा सेगमेंट ले लो, उस सेगमेंट के ऊपर मान लो चार्ज dq है और उसकी लेंथ भी कितनी है, dl जितनी है, फिर आप उसका पूरा इंटीग्रेशन कर दोगे तो एवरेज निकल जाएगा, पूरी का एवरेज। तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ ज्यादा है कहाँ चार्ज कम है, ठीक है, क्योंकि हम तो एवरेज ले लेंगे। ओके, सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, linear charge density can be defined as lambda is equal to total charge upon, सॉरी टोटल चार्ज नहीं, ये जो छोटा सा सेगमेंट है उसका चार्ज और छोटी सी हमारी लेंथ, तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा जो डिटेल है दैट इज अबाउट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप आपको अच्छे से आइडिया आया होगा। मान लो इस तरीके का हमारा कोई रॉड हो या वायर हो तो उस पर हम यही थियरी लगाएंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या अपनी पहनने वाली अंगूठी हो या रिंग हो उसके लिए भी हम यही चीज़ यूज़ करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि अब हमें करना है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पॉइंट हमारा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मेरे लिए कितना आसान काम है कि सिर्फ लीनियर को हटा के सरफेस करना है, पर आपको तो पूरा नोट्स बनाना होगा, आपको वापस पूरा लिखना होगा, है ना। यही है टीचर होने का फायदा। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये रॉड मिटा के हमें कोई भी एक सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मान लो मैंने इस तरह से एक सरफेस बना ली जो हमारा प्लेन हो, और उसके ऊपर हमने
चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। बच्चों कोई भी शीट आती है उसको हम सरफेस बोल सकते हैं। ये देखो, ये हमारा मोबाइल फ़ोन है, उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम उसको एक प्लेन बॉडी ले सकते हैं, प्लेनर बॉडी। तो याद रखना, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर अ प्लेनर बॉडी, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर अ प्लेनर बॉडी। इट इज़ एप्लीकेबल टू डायमेंशनल बॉडी। ये टू डायमेंशनल होगा, क्यों टू डायमेंशन होगा? क्योंकि इसके पास एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, ठीक है। थिकनेस बहुत ही कम है इसलिए हम जेड यहाँ पे नहीं ले रहे, लेकिन एक्स और वाई तो है ही। समझ आई ना बात? इसलिए जब भी प्लेनर बॉडी होगी बच्चों, तब हमें ये यूज करना होगा। अब प्लेनर बॉडी में कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो इट इज एप्लीकेबल टू डायमेंशनल बॉडी, लाइक यहाँ पे हमें बॉडी चेंज करनी होगी। तो कौन कौन सी बॉडी आएगी? तो एक तो हो सकती है हमारी प्लेट, एक हो सकती है हमारी डिस्क, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसी जो भी बॉडी आएगी उनको हम कैसे मानेंगे? टू डायमेंशनल बॉडी मानेंगे। लैमिना शीट हो गई, ठीक है। ये सारी जो बॉडी होगी हमारी, वो हमारी टू डायमेंशनल बॉडी होगी। तो आपको दिमाग में ये चीज़ बिठानी है कि ये जो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा, कौन सा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? दैट इज एप्लीकेबल फॉर टू डायमेंशनल बॉडी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है ना? अब देखो, यहां पे हम लीनियर मिटा के क्या करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू एरिया। हम देख पा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या मिलेगा? एरिया ही मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? एक तो उसका सिंबल बदल जाएगा, उसका डिनोशन है सिग्मा। क्या होगा? सिग्मा। ये हमारा ग्रीक अल्फाबेट है। तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो हम यहाँ पे एरिया लगा देंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। उसका यूनिट क्या आएगा बच्चों? कूलम पर मीटर स्क्वायर, ओके। इसका यूनिट हम कर लेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, मैं यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला पे भी इसलिए जोर दे रहा हूँ ताकि आपकी स्टेट बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, या अपनी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, या फिर बाकी जेई और नीट तो है ही, तो उनके लिए आपको थोड़ा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे से देख लेना है। अब बच्चों लेंथ का ये मीटर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा L2। L2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? L माइनस टू T⁻1 A⁻1। तो ये हो गया हमारा लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। अब इसमें भी मान लो बच्चों कि यहाँ पे एक जगह पे ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो रखा है। अगर एक जगह पे ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो रखा है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो क्या होगा? हमें उसका छोटू सा चार्ज लेना होगा और उसका छोटू सा एरिया कितना है वो लेना होगा, तब हम उसको डिफाइन कर पाएंगे। तो सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। इस तरह से हम उसको डिफाइन कर लेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। समझ आ रहा है ना बच्चों? तो इस तरह से आपको उसको अच्छे से समझना है। तो दिस आर दी ऑल पॉइंट्स अबाउट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कहीं पे लीनियर रह गया हो तो याद रखना यहाँ पे सरफेस आएगा, क्योंकि हमने एक प्लेनर शीट ली हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब भी सरफेस चार्ज का कोई क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, चार्ज टोटल चार्ज अपन उसका एरिया, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट हमारा है लीनियर। पहला था, सेकंड था सरफेस, थर्ड हमारा आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां मैं लिख दूंगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डायग्राम भी हमारा चेंज हो जाएगा अब, क्योंकि वॉल्यूम है। तो मैं यहां बना देता हूं एक क्यूबिकल बॉक्स या फिर एक स्फीयर, कोई भी चलेगा। मान लो 3 डायमेंशनल स्फीयर हमने लिया है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा 3 डायमेंशनली होगा। तो ये हमारा है स्फीयर, रिजिड स्फीयर, ठीक है। अब देखो यहां भी हम कर देंगे अब वॉल्यूम,
ये भी हमारा हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चों किन के लिए एप्लीकेबल होती है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको दिखाया था, एक बार वापस दिखा रहा हूँ। ये हमारे जो शेप हैं, स्फीयर हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अप्लाई होगी। इसके ऊपर मान लो चार्ज आपने रखा हुआ है सिलेंडर के ऊपर, तो भी क्या होगा, हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगी। और मान लो अगर हमने यहाँ पे क्यूब लिया है इस तरीके का, तो उसकी वजह से भी क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अप्लाई होगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ओके, अब देखो, इट इज एप्लीकेबल टू 3 डायमेंशनल बॉडी लाइक। अब हमारी बॉडी जो मैंने आपको दिखाई अभी, वो कौन कौन सी थी, एक था हमारा स्फीयर, एक था हमारा सिलेंडर, और एक था क्यूब, और बहुत सी ऐसी बॉडी हो सकती है। ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल टू 3 डायमेंशनल बॉडी लाइक स्फीयर, सिलेंडर या फिर क्यूब एक्सेट्रा। अब यहां भी हम लिख देंगे वॉल्यूम, डेफिनेशन क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो यहां हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, और उसका डिनोशन जो है उसको हम एब्रिविएट करते हैं बाय रो, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो रो इज इक्वल टू हमारा आ गया टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम क्यू बाय वी। और उसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। हमारा लैम्बडा जो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना होगा रो, तो पिछले में भी आपको सिग्मा करना होगा, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा रो इज इक्वल टू कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर चार्ज है तो कूलम, यहाँ वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। ये हमें याद रखना होगा। अब देखो बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, कूलम का तो वही आएगा A1 T1, और मीटर क्यूब का क्या आ जाएगा L रेज़ टू क्यूब। L रेज़ टू क्यूब अगर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा L रेज़ टू -3 T1 A1। ओके, और मान लो स्फीयर पे एक जगह पे ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया है। अगर एक जगह पे कहीं पे ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया है तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज, रो इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq, इतना, और उसी का वॉल्यूम भी dv। फिर तो हम इंटीग्रेट करके पूरा स्फीयर का फाइंड कर सकते हैं, समेशन एडअप करके पूरा स्फीयर का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू dq अपॉन dv। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम dv। तो इस तरह से हम उसको डिफाइन कर लेंगे। याद रखना बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी में यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर था, पर वहाँ पे क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। वो मैं लैम्बडा मिटाना भूल गया था, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी बॉडी हमारी 3 डायमेंशनल होगी, चाहे रिजिड स्फीयर हो, चाहे हमारा सॉलिड सिलेंडर हो, ठीक है, तब हमें ये सारे फॉर्मूला यूज करने हैं। और बच्चों अगर बोर्ड में भी आ जाए तो भी मैंने इस तरह से लिखवाया है, ताकि पूरी नोट्स आप रिफर करके उसको अच्छे से लर्न करके लिख सकते हो। लेकिन हमारी जेई और नीट के एग्जाम के लिए आपको फॉर्मूला याद रखने होंगे, और आगे जाके हम इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट जो हमारी शीट होगी, ओके, स्ट्रेट शीट नहीं, सिर्फ शीट, लॉन्ग चार्ज शीट, तो उनके लिए जो हम फॉर्मूला निकालेंगे उनमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, हम छोटे छोटे 2 क्वेश्चन करते हैं और फिर हम एक डेरिवेशन करते हैं। तो बच्चों ये डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी मैं मिटा रहा हूं। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं कि अगर पूरी बॉडी की वजह से हमें फाइंड करना हो तो वो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। अगर एक बार आपको आइडिया आ जाएगा
तो फिर क्या होगा कि ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपसे 100% हो ही जाएगा, लेकिन आपका अप्रोच सही बैठेगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसी तरह से करना है, और प्रैक्टिस करोगे तो आ भी जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। क्वेश्चन लिखते हैं हम, मैं यहां पे लगा देता हूं क्वेश्चन। फाइंड टोटल चार्ज of a thin rod whose linear charge density varies according to, ये बच्चों बता रखा है लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0x। टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं बच्चों यहां पे। ऑप्शन ए हमारा है 2 लैम्बडा 0 कैपिटल L स्क्वायर बाई 2 लैम्बडा 0 L स्क्वायर बाई 2 L स्क्वायर अपॉन 2 लैम्बडा 0, यहां लगा देता हूं। हो गया है ना। अब देखो, अब मान लो हमारे पास एक रॉड है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन कितना चार्ज है वो हमें नहीं मालूम। ठीक है, कितना चार्ज है वो हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू L ले लेते हैं, यानी पूरी उसकी लाइन ले लेते हैं। अब बच्चों हमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में कि लैम्बडा इस तरह से वेराई कर रहा है, तो टोटल चार्ज उसके ऊपर कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट यहां पे कट करेंगे। मान लो x डिस्टेंस पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, तो इतना सो मैंने एलिमेंट कट किया है, तो उसकी थिकनेस में ले लेता हूं dx, या उसकी लेंथ मान लो यहां से यहां तक, इतने रीजन में, ये देखो। ठीक है, तो इतने रीजन की हमारी जो लेंथ है वो हो गई dx हो गई, और उसके ऊपर का चार्ज भी हम छोटा सा ही लेंगे dq, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली कितना है, हमें तो टोटल निकालने में इंटरेस्ट है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तो कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ dq चार्ज ऑफ dx लेंथ। ओके, तो बच्चों आप मुझे बताओ कि हमने जो कंसीडर करा एलिमेंट, उसकी लेंथ क्या होगी dx, उसका चार्ज होगा dq। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर स्मॉल एलिमेंट की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी वो क्या आएगी बच्चों, लैम्बडा इज इक्वल टू टोटल स्मॉल चार्ज और स्मॉल लेंथ, यही आएगी। बच्चों पूरे की लेंथ हमें पता है L, पूरे का चार्ज हमें पता करना है, तो फॉर्मूला हमारा था टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, लेकिन चार्ज ही नहीं पता, तो हमने क्या करा, कंसीडर कर लिया। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी तो पूरे की सेम रहेगी। जिस तरह से मान लो कि ये स्फीयर है, इसका मैं यहाँ से टुकड़ा काटूं या यहाँ से काटूं या यहाँ से काटूं, कहीं से भी मैं टुकड़ा कंसीडर करूं, काट लूं, तो डेंसिटी तो वुड का है, तो सेम रहेगी ना। उसी तरीके से यहाँ भी अगर मैंने कहीं से काटा है तो उसकी डेंसिटी कैसी रहेगी, सेम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अब मैं dx को यहाँ ले आऊँ, तो dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx। पर बच्चों यहाँ पे लैम्बडा कितना हमारा बता रखा है, लैम्बडा 0x। ठीक है, तो dq इज इक्वल टू लैम्बडा 0x dx। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखो, अब हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि चार्ज कितना है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां मैंने इंटीग्रेशन करा dq, और यहां मैंने इंटीग्रेशन करा लैम्बडा 0x dx। पर बच्चों कहां से कहां तक करना है, यानी लिमिट कैसे लेनी है, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो वहां पे x इज इक्वल टू 0 लेंथ है, और यहां पे मैं फिनिश करूंगा, खत्म करूंगा,
तो यहाँ पे लेंथ मेरी कितनी है, मेरे मतलब रॉड की लेंथ कितनी है, L, तो 0 से लेके L तक। ठीक है, अब देखो चार्ज कितना है बच्चों, अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा तो चार्ज पहले तो होगा ही नहीं, यहाँ से चार्ज शुरू हुआ तो चार्ज फाइनल होगा हमारा 0 से लेके Q तक का, 0 से लेके Q तक का हमारा चार्ज होगा। तो इंटीग्रेशन dq हमारा हो जाएगा Q, उसका लिमिट आएगा 0 से Q, लैम्बडा 0 हमारा बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 0 से L x dx, x रेस टू 1 है अपना यहाँ पे, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा बच्चों। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर x रेस टू n dx हो तो n प्लस 1 अपन n प्लस 1, जो पावर होती है उसमें एक ऐड होगा और नीचे भी पावर के साथ एक ऐड हो जाएगा। तो अभी हमारी पावर है 1, तो पहले हम लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो स्मॉल q की जगह पे कैपिटल Q, फिर माइनस, बच्चों में पता है कि पहले हमें अपर लिमिट रखनी होती है, फिर हमें माइनस करना होता है, फिर हमें लोअर लिमिट रखनी होती है। तो अब हम लोअर लिमिट रखेंगे, इज इक्वल टू लैम्बडा 0, x रेस टू 1 है तो इसका हमें मिल जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 0 से L, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा 0 x की जगह पे हमारा आ जाएगा L स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो x की जगह पे 0 है ना। अब देखो q इज इक्वल टू लैम्बडा 0 L स्क्वायर बाई 2, इतना टोटल चार्ज आया। अगर हमारा जो रॉड है वो L लेंथ का है और उसको ऊपर जो चार्ज था वो Q अगर चार्ज था, ओके, और उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो इस तरह से वेराई कर रही हो, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 x के, तो उसका टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, लैम्बडा 0 L स्क्वायर बाई 2। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, बी, बी इज अ करेक्ट आंसर, लैम्बडा 0 L स्क्वायर बाई 2। समझ आया ना बच्चों। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको यही करना है, छोटा सा एलिमेंट काटना है, फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है या फिर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एक सेमी सर्कुलर रिंग वाला क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि आपको आइडिया आ पाए कि और प्रैक्टिस आपकी कैसे हो सकती है इसमें। तो इसको मैं मिटा देता हूं। ओके बच्चों, सेमी सर्कुलर रिंग हो तो किस तरह से उसका एलिमेंट हम कट करेंगे और उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है उसकी हमें डिस्कशन करनी है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी of a semicircular ring is लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 साइन थीटा से वेराई कर रहा है, देन फाइंड टोटल चार्ज ऑन सेमी सर्क्यूलर रिंग। ऑप्शन लिख लेते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन मान लेते हैं 0, दूसरा ऑप्शन लैम्बडा 0 r, तीसरा ऑप्शन 2 लैम्बडा 0 r, लैम्बडा 0 r डिवाइड बाय, ये 2 को नीचे ले लेते हैं। मजा आता है ना ऐसे करने में। ओके, अब देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पहले तो मैं सेमी सर्कुलर रिंग बना लेता हूँ। ये हमारी रिंग है, थोड़ी और अच्छी बनाता हूँ, सही नहीं बनी रिंग, थोड़ा और बड़ा ड्राइंग बनाता हूँ। चलो, ये हमारी रिंग बन गई। ये हमने उसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, और डिवाइड कर लिया ये y या x एक्सिस। तो अब हमें करना क्या है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें यहाँ अप्लाई करके सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अगर हमारी चार्ज डेंसिटी इस हिसाब से चेंज हो रही है, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 साइन थीटा से चेंज हो रही है, तो उसके ऊपर
होने वाला चार्ज जो है हम प्लस मान लेते हैं, ऐसा कुछ बोला नहीं है प्लस माइनस चार्ज, लेकिन प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरह निकल रहा होगा बाहर। तो अगर मान लो प्लस चार्ज हैं, ठीक है, तो किस हिसाब से हमारा चार्ज का वैल्यू आना चाहिए वो हमें यहाँ पता करना है, ठीक है। अभी चार्ज को हम कंसिडर नहीं करेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डजंट मैटर। हमें तो बस क्या करना है कि एक मान लो छोटा सा एलिमेंट, इतना मैं एलिमेंट काट रहा हूँ यहाँ से, ओके। तो इतना एलिमेंट मान लो मैंने कट किया यहाँ से इस तरह से। बच्चों यहाँ पे हमारा एंगल है मान लो 0, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा है, तो ये तो छोटा सा एंगल है तो उसको हम डी थीटा ले लेंगे, ठीक है। और ये जो रिंग है, ये रिंग है ना बच्चों, उसकी रेडियस हम आर मान लेते हैं, बिकॉज देखो आप कैपिटल आर है ऑप्शन में, तो ये भी हमारा कैपिटल आर ही होगा, ये भी तो रेडियस ही है ना, ये भी कैपिटल आर ही होगी। ओके, रिंग की रेडियस थोड़ी ना चेंज होने वाली है, सेमी सर्कुलर रिंग है तो रेडियस तो हमारी कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, उसकी लेंथ को मैं मान लेता हूँ dl, स्मॉल, एकदम स्मॉल सा एलिमेंट हमने वहां से कट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, छोटा सा एंगल, देखो बच्चों एंगल जो हमारा होगा ना, तो 0 से यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ π/2 आएगा, यहाँ आते आते पाई हो जाएगा, तो एंगल हमारा कितना चेंज किया, 0 से पाई। समझ आया स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, 0 से पाई, ओके। अब देखो अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूं, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, तो आर्क हमारा कितना है, आर्क जो है वो हमारी लेंथ है dl, ठीक है, और रेडियस हमारी क्या है r, वो तो चेंज होने से रही नहीं होगी चेंज, और एंगल हमारा है d थीटा, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये सब लिख नहीं रहा बिकॉज हमें तो एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, तो फटाफट हमारा माइंड और हाथ दोनों चलने चाहिए, तभी एमसीक्यू में हमें जीत मिलेगी। तो देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी का हम अप्लाई करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू dq बाई dl, लेंथ हमारी यहाँ पे dl है, तो अगर हम dl को ऊपर ले आए तो लैम्बडा इज इक्वल टू, सॉरी हमें पता करना है dq, तो dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dl, ठीक है। अब dq इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू में रख देनी है लैम्बडा 0 साइन थीटा, लैम्बडा 0 साइन थीटा, ओके। और dl की वैल्यू क्या है, आर डी थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, dl की वैल्यू भी रख दी, dl की वैल्यू कितनी है अपनी, आर डी थीटा, तो dq इज इक्वल टू आर लैम्बडा 0 साइन थीटा डी थीटा। बच्चों रेडियस तो कांस्टेंट ही है, मैं चाहे यहां से एलिमेंट काटूं, यहां से काटूं, यहां से काटूं या यहां से काटूं, कहीं से भी काट लूं, रेडियस थोड़ी ना चेंज होगी, रेडियस तो जितनी है उतनी ही रहने वाली है, रेडियस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट्स, तो लिमिट्स हमारी क्या आएगी, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r लैम्बडा 0 साइन थीटा डी थीटा, है ना बच्चों। तो हमारा जो चार्ज होगा 0 से स्टार्ट किया q तक, यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक हमारा चार्ज फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ओके। और लेंथ हमारी क्या आएगी, 0 से लेके पाई तक, एंगल के फॉर्म में, है ना, 2 पाई आर वो भी हमारी लेंथ ही होती है ना, तो ये तो सेमी सर्कुलर है। अब इंटीग्रेशन dq, q आ जाएगा, सॉरी स्मॉल dq है तो स्मॉल dq, 0 से q, r लैम्बडा 0 हमारा बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। अब देखो बच्चों कैपिटल Q रखेंगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैपिटल Q माइनस 0, कैपिटल Q इज इक्वल टू आर लैम्बडा 0 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अच्छा है आपको याद है माइनस कॉस थीटा,
और लिमिट क्या है 0 से पाई, 0 से पाई। अब देखो बच्चों, हम वैल्यू रखते हैं आर लैम्बडा 0 माइनस कॉस थीटा के बदले पहले रिप्लेस करेंगे पाई को, फिर माइनस करके माइनस कॉस 0, है ना। अब देखो Q इज इक्वल टू आर लैम्बडा 0, कॉस पाई की वैल्यू कितनी आती है, बताओ बताओ, यस -1, -1 माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 होगा हमारा 1 माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, तो आंसर आ जाएगा 2 लैम्बडा 0 आर। कौन सा ऑप्शन मैच किया, 2 लैम्बडा 0 आर। समझ आया ना। तो इस हिसाब से हमारा ये जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी टोटल चार्ज की। तो ये हमने रिंग के लिए किया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम एक और थियोरी करते हैं जिसमें हम फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आप लिख लो, हम उसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो हम वो थियोरी कर लेते हैं। अब अगर एक रॉड है और रॉड के एक्सिस पे हमें कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें ताकि हम उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकें, ठीक है ना। उसका हम यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले थ्योरी का टॉपिक लिखूंगा, फिर डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फिर आप लोग पॉज करके सोचेंगे कि किस तरह से हो सकता है, और हो सके तो ट्राई करिए। तो आपका अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप किस तरह से सोच पा रहे हो, क्वेश्चन का आंसर आ जाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका अप्रोच, आपकी जो थिंकिंग है क्वेश्चन के लिए, वो काफ़ी मायने रखती है। आंसर आना नहीं आना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिजिक्स है ही इसलिए ताकि हमारा माइंड डेवलप कर सके, हमारी सोच को आगे बढ़ा सके, ठीक है बच्चों। तो हम ये थियरी करते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P as shown in figure due to a uniformly charged thin rod। मान लो बच्चों हमारे पास एक रॉड है, रॉड, ठीक है, एक रॉड है हमारे पास जिसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और यूनिफॉर्मली है, ओके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है चार्ज का, इस तरह से। मान लो बच्चों पॉइंट P हमारा यहां पे है, ओके, और जो रॉड है ना उसकी लेंथ हम ले लेते हैं कैपिटल L, और ये जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं R दूरी के ऊपर हमारा एक पॉइंट है P। तो रॉड के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से P पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमें पता करना है। क्वेश्चन समझ आया ना, कि एक रॉड के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से उसके सेकेंड एंड से P पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो वो हमें पता करना है। बच्चों अगर एक पॉइंट चार्ज होता तो KQ/R² से हम निकाल लेते। मान लो कि एक सिर्फ पॉइंट चार्ज होता तो हम क्या करते कि KQ/R² फॉर्मूला लगाते और निकाल लेते, लेकिन यहां हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट हमारा जस्ट थोड़ी सी दूरी पे है, ठीक है। इसमें एक और हम केस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, सब इंटरेस्ट तो हमें कभी आया ही नहीं, इंटरेस्ट तो लाना पड़ता है बच्चों, एक क्यूरियोसिटी रखनी पड़ती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये भी आपके लिए एक मूवी की तरह ही है, कहीं सस्पेंस आ जाएगा, ओके। अब देखो बच्चों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट ही कंसिडर कर लेते हैं, एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट। तो छोटा सा लेंथ एलिमेंट काटेंगे ये, तो कंसीडर एन लेंथ एलिमेंट ऑफ dx लेंथ, मान लो इसकी लेंथ कितनी है dx। तो हम यहां ये करते हैं कि उसके ऊपर चार्ज भी मान लेते हैं dq, छोटा सा चार्ज dq मान लेते हैं, और उसकी वजह से यहां पे
P पॉइंट पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख लेते हैं। तो बच्चों पहले हम डिफाइन कर लेते हैं उसका डिस्टेंस। तो उसका ये डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, x मान लेते हैं उसको हम x। ठीक है, अब हम करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट, वो हमारा कितना आ जाएगा, DE। छोटा सा एलिमेंट है इसलिए हम DE लेंगे। के Q की जगह पे यहां हमारा चार्ज कितना है, DQ, तो DQ लेंगे। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सॉरी यहां तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, x है, ब्लू कलर की पेन से दिखाया हुआ x²। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये जो एलिमेंट हमने डिफाइन किया उसकी वजह से है। लेकिन हमें तो पूरे रॉड की वजह से फाइंड करना है। हमें क्या करना है बच्चों, पूरे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल रहा है वो पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंटायर रॉड एट P पॉइंट इज डिफाइन और गिवन एज, और डिफाइन एज, अब हम क्या कर लेंगे उसको डिफाइन करने के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी। हम छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट कट करेंगे और पूरा उसका समेशन कर देंगे। समेशन तो कर देंगे लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, हमें उसकी लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ L है और पॉइंट हमारा यहाँ है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो भी लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ रहने वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू उसका लिमिट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से देखो ये डिस्टेंस कितना हुआ R, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा, मैं लिख लेता हूँ ब्लू पेन से यहाँ तक का, तो ये L ये R हो जाएगा L प्लस R। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक का अपना कितना हो गया, L प्लस R। तो R से L प्लस R, बाकी तो हमारा है ही। DE का वैल्यू रख देंगे ये वाला फ्रॉम इक्वेशन 1, उसकी वैल्यू लगा देंगे K DQ अपॉन x²। ओके, अब बच्चों में ये करना है कि DQ की वैल्यू निकालनी है। DQ की वैल्यू क्या आएगी, तो जैसे कि हमें पता है, मैं यहां लिख लेता हूं, यहां लिखता हूं, जैसे कि हमें पता है कि लैम्बडा क्या आता है, इसके लिए छोटा सा एलिमेंट हमने कट किया तो उसका चार्ज DQ और एलिमेंट की लेंथ dx। तो DQ हमारा क्या हो जाएगा, DQ हमारा हो जाएगा लैम्बडा dx, लैम्बडा इंटू dx। इस तरह से हमें DQ मिल जाएगा, DQ इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx। ओके, तो DQ की वैल्यू भी हम यहां लगा देते हैं। तो E इज इक्वल टू स्मॉल r से लेके कैपिटल L प्लस R, ये तो हमारा कांस्टेंट है, उसको अब थोड़ी सी देर के लिए रहने देते हैं, फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। DQ की जगह हम रख देंगे लैम्बडा dx, लैम्बडा dx। ठीक है ना। अब बच्चों हम क्या करते हैं, के लैम्बडा को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट है। तो के लैम्बडा बाहर निकल जाएगा। वेरिएबल हमारा यहाँ पे x है। जो वेरिएबल क्यों x है, क्योंकि ये एलिमेंट में यहां भी कट कर सकता था, यहां भी कर सकता था, यहां भी कर सकता था। अगर मैं अलग अलग जगह करता तो x वेराई कर जाता, इसलिए वो हमारा वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन ऑलवेज वेरिएबल का ही होता है। कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x² को ऊपर लाएंगे, x² को हम ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 का -2 हो जाएगा, x⁻² हो जाएगा इंटू dx। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन आपको आता ही, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, x⁻n dx का क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो E इज इक्वल टू के लैम्बडा
एक्स रेस टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट आ जाएगी r से l + r। ठीक है ना बच्चों? ओके, ये तो मैंने अभी आपको बताया वो है, यहां से मैं अलग कर देता हूं उसको। अब देखो, E = k लैम्बडा एक्स रेस टू -1, लिमिट हो गई हमारी r से l + r। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो E = k लैम्बडा एक्स रेस टू -1 को अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो एक्स रेस टू +1 हो जाएगा, एक्स रेस टू +1। पर +1 थोड़ी ना हम लिखते हैं, तो उसको हम रहने देते हैं। ठीक है, और लिमिट हमारी आ गई स्मॉल r से कैपिटल R + स्मॉल r। अब हम पहले रखेंगे x की जगह पे अपर लिमिट, तो देखो अपर लिमिट हम यहां रखेंगे तो कैपिटल L + R माइनस, अब हम x की जगह पे रखेंगे स्मॉल r, तो -1/r। ठीक है, समझ आ रहा है ना? हाँ सर, आप पढ़ाओ, समझ आ रहा है। ओके, E = k लैम्बडा L + R माइनस माइनस प्लस 1/r। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या कर लूँ यहाँ पे, एलसीएम ले लूँ। अगर पहले हम एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, 1/r को पहले लिखते हैं k लैम्बडा 1/r माइनस 1/l + r। अब देखो बच्चों, ध्यान देते रहना। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको इधर इसको इधर, पता चला ना किसको किधर, r l + r, r r कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना, और k लैम्बडा l/r l + r। अब मैं वापस यहां आ जाता हूं, देखो यहां हमारी जो टर्म निकली वो क्या निकल के आई, E = k लैम्बडा l/r l + r। ठीक है बच्चों, अब आप देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, बताओ बताओ। यस, क्या आएगा, लैम्बडा = टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। तो यही तो हमें करना है, ये जो लैम्बडा है, ये जो लैम्बडा है उसकी जगह पर हमें रिप्लेस करना है Q/L। तो E = k Q/L, नीचे क्या बचा, R l + r, और ऊपर L तो है ही, L से L कट जाएगा। ओके, और क्या बाकी बचेगा, कि Q/r l + r। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, किसकी वजह से, रॉड की वजह से, उसके एक्सिस पे P पॉइंट पे। अब बच्चों मैंने आपको बोला था कि केस भी हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। केस हमारा ये है कि मान लो जब पॉइंट P r डिस्टेंस पे उसके बगल में ही है जस्ट, वो बहुत दूर होता, बहुत दूर, यहां से इतना दूर कि मैं भी आपको ना दिखूं। ठीक है, अगर पॉइंट हमारा इतना दूर होता, इफ r इज वेरी 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 ग्रेटर देन l, तब आप सोचो कि r हमारा इतना बड़ा हो जाता तो l तो हमें पॉइंट जितना दिखता, तो r अगर इतना बड़ा है तो l सिर्फ इतना सा है, तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो l शुड बी निगलेक्टेड। ओके, l को हम निगलेक्ट कर लेंगे, l को निगलेक्ट कर लो तो क्या आ गया, E = KQ, l को 0 रख दो, r + r, r का स्क्वायर। वाह, मजा आ गया, हमारा फॉर्मूला आ गया KQ/r²। इसका मतलब मैं बहुत दूर से एक चार्ज रॉड को देखूं तो मुझे पूरा एक पॉइंट दिखाई देगा, मुझे ऐसा लगेगा कि वो एक ही पॉइंट है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। समझ आया ना, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा आ गया जो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा था, ये रहा KQ/r² पॉइंट चार्ज का, ये रहा KQ/r²। ठीक है, यानी अगर हम चार्ज रॉड को बच्चों बहुत दूर से देखें तो वो हमें एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा, और इसी वजह से ये केस पे हमें क्या मिला, KQ/r² मिला। तो अगर आप नजदीक से देख रहे हो, उसके नजदीक खड़े हो, तो फॉर्मूला आएगा KQ/r
ब्रैकेट में L+R। और अगर आप थोड़े दूर चले गए, इतने दूर कि इतनी सी लेंथ आपको मालूम पड़ रही है रॉड की, तो फिर आपके लिए वो पॉइंट चार्ज हो जाएगा और उसका फॉर्मूला आएगा KQ/R²। समझ आया ना? तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए, तो हम उसके ऊपर वर्क करेंगे और अच्छे से और आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे। ठीक है बच्चों? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों जो नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ वो पूरी यही नोट्स हैं, और आपको कोई दिक्कत ना आए उस तरह से मैंने नोट्स बनाई है। बोर्ड में भी आप लिख सको और जेई और नीट्स के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सको, उस तरीके की नोट्स बनाई है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 11 में, वो पढ़ेंगे कि इनफाइनाइटली रॉड अगर हमारे पास हो तो उसकी फॉर्मूला क्या आती है, फाइनाइट रॉड की फॉर्मूला क्या आती है, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों, बाय एवरीवन।